भागवत के संदर्भ में आपका फिर से स्वागत करते हैं। ओम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको वो है आर्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग। किसी से आप आग्रह कैसे करें। शांत हो जाओ। अगर आप अच्छे से रिक्वेस्ट करना जानेंगे तो आप विन कर लेंगे। यू नो आर्ट ऑफ विनिंग। रिक्वेस्टिंग इज आर्ट ऑफ विनिंग। कैसे जीत सकते हैं। कल हम बता रहे थे कि कैसे जड़ भरत जो है, भरत अगले जन्म में हिरण बन गए, राजा भरत। और हिरण बनने के बाद उसके अगले जन्म में वो जड़ भरत बन गए, ब्राह्मण बन गए। अब वो जब जड़ भरत बन गए तो बड़े डर गए थे, बड़े घबरा गए थे। और इतने घबरा गए थे कि किसी से बात तक नहीं कर रहे थे। और तब वो रघुगुण राजा जो है उसके पालकी में उनको बिठा के ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। और ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुंह खोला और जड़ भरत ने उनको 2-3 चीज़ें बोली। कल के रिकैप से हम देख रहे हैं। जड़ भरत ने सबसे पहला चीज़ बोला कि देखो भाई, तुम जो कह रहे हो उससे मुझे क्या फीलिंग आया, मेरी भावनाएं क्या हुई। भावनाओं में उनको जो ठेस पहुंचा था, हंसे थे वो। एक तरह का हल्का सा ठेस था, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर उन्होंने एक्सप्रेस किया उसको, और उसको ठेस को एक्सप्रेस करके उन्होंने कहा, देखो मैं तो आत्मज्ञानी आदमी हूँ, है ना। और आत्मज्ञानी ठेस इत्यादि वो लेते नहीं है सीरियसली, लेकिन तुमने पहुंचा दिया ठेस। और उन्होंने फिर बोला कि तुम पागल, अगर मैं परमहंस हूँ तो तुम उसको मार के तुम क्या सुधारोगे। और अगर तुमको लगता है मैं पागल हूँ तो पागल सुधरेगा नहीं। तो उन्होंने भावनाओं के बाद उनके मूल्यों को पकड़ा। तो कि तुम जो सुधारने की बात कर रहे हो, अरे अब मैं क्या सुधरूंगा, मैं तो परमहंस हूँ, मुझे मार के कोई फायदा नहीं। तो कल हम बता रहे थे कि अगर आपने सही भावनाओं को पकड़ लिया है तो सामने वाला का बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा। जब आप एकदम सही आमने सामने बहुत सही क्रैक कर देंगे तो। और अगर आपने सही मूल्यों को क्रैक कर दिया तो आप अच्छे विचार मिल जाएंगे आपके, आप मित्र बन जाएंगे। यहाँ पे आप मित्र बन जाते हैं और यहाँ पे आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स और फ्रेंडशिप, ये दो स्टेप आपके आएंगे अगर आपने सही से कल वाला स्टेप आपने करके देखा है। तो कहीं भी आप बात करेंगे, अगर 2 चीज़ आपने सही कर दिया तो आपका सामने वाला व्यक्ति एकदम रिलैक्स होता हुआ दिखेगा, बॉडी रिलैक्स, और मित्र बन जाएंगे। आप दोनों अच्छे मित्र बन जाएंगे। अब आपको हम आज सिखाने वाले हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद कल हमने एक चीज और सिखाया लास्ट का, वापस आओ, समय दीजिए, समय, पॉज। थोड़ा सा समय दीजिए, गैप। जब आपने सब बता दिया ना, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दो। ये हमने आपको तीसरा चीज सिखाया था, छोड़ दीजिए। मतलब उसको एक गैप दीजिए, उसको कुछ समय दीजिए, और समय देने के बाद वो आएगा वापस। वापस मतलब वो आदमी जो है ना, वापस आपके पास आएगा। और यहां पे हम देखते हैं कल वाले केस में जड़ भरत कूद गया और कूद के जाके बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। ये जो बोला ना जड़ भरत आके, उसको कहते हैं वापस आना। आपने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, उसके बाद वो भाग गया आपसे कुछ उसको लेना देना नहीं, छोड़ दीजिए। वो देखिए, आप सारे केस हैंडल नहीं कर सकेगा रिक्वेस्ट करने से। अगर दुनिया में 100% लोग हैं तो समझ लीजिए 80 से 90% लोग जो है ना आपकी बात समझ जाएंगे, है ना। हो सकता है ऊपर नीचे हो परसेंटेज, लेकिन आपके ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो कि आपकी बात कभी नहीं समझेंगे। ये 10% लोग हमेशा रहने वाले।
और ये आपको समझना है कि वहां पे मुझे छोड़ देना है। ये छोड़ना आपका थर्ड पार्ट है। छोड़ नहीं पाओगे, ये 10% लोग आपके जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, है ना। कंपैरिजंस करके करके आपको पूरा एकदम निकाल देंगे। कंपेयर मत करो, उसके साथ उसने किया था तो हुआ था, मेरे से नहीं हुआ, उसके नहीं हुआ। कंपेयर करते दुखी बन जाओगे। कहीं भी कंपैरिजन जो है ना अच्छा चीज नहीं माना जाता, किसी से तुलना नहीं। और कंपेयर करना है ना तो अच्छे लोगों से करो, बुरे लोगों से कंपेयर करके क्या मिलेगा। अच्छे मतलब भक्तों से करो ना। हरिदास ठाकुर से कंपेयर करो, वो 192 माला जब करते थे महीने, ऐसा कोई करता नहीं कंपेयर। उनको पता है इधर कंपेयर नहीं करना है ना। प्रभुपाद अमेरिका गए थे 9 में, कंपेयर करो, है ना। 40 रुपये लेके गए थे, मैं 80 रुपये लेके जाता हूँ, चलो जाके देखते। इधर कोई कंपेयर नहीं करेगा। कंपेयर करने का ना उधर जिधर जिधर पूरा भौतिकता का अंबार लगा हुआ है वहां पे कंपेयर करेंगे, है ना। इसने 8वीं में गर्लफ्रेंड बनाई, मैं भी 8वीं में गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ये कंपेयर करेंगे लोग, है ना, है ना। उसका बॉयफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड चाहिए, लोग इधर कंपेयर करेंगे। अरे इधर क्यों, उधर कंपेयर करो ना, उधर करो। प्रभुपाद ने 5 साल में राधा गोविंद जी का उन्होंने वो आरती किया था, उधर कंपेयर करो 5 साल में तो जिधर कंपेयर करना है उधर नहीं। तो 10% लोग आपके सुधरने वाले नहीं है, तो छोड़ दो। जो वापस आ गए ना इसमें से, ये तुम्हारे अपने, और जो नहीं आए वो तुम्हारे नहीं है। आप बोलोगे प्रभु जी वो 10% को भी हमको लेके चलना चाहिए। हाँ, अच्छा उपाय आप तो परमात्मा हो नहीं, सबके दिलों में बसने वाले। अगर आप सबके दिलों में बसने वाले परमात्मा हो तो आपको सबकी चिंता होनी चाहिए, है ना। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं नीचे वाले, उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। एक होते हैं बीच वाले, ये होते हैं मध्यम अधिकारी। और एक होते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम जो होता है ना दुनिया में सबके लिए सोचता है, इसके लिए भी सोचेगा, इसके लिए भी सोचेगा। ये मध्यम जो बीच वाला है ना, वो भेद करेगा। और मैं आपको यहां ये सिखा रहा हूं, बीच वाला रास्ता। उत्तम तो मैं हूं नहीं ना, आपको बता सकता हूं, ठीक है। ये मेरे पास है नहीं ये टेक्निक। जिनको ये टेक्निक चाहिए वो किसी उत्तम अधिकारी के पास जाएं। हम ठहरे बीच वाले आदमी। और कनिष्ठ जो है, कनिष्ठ जो क्या करता है, उसको लगता है कि भगवान ही सब कुछ है और दुनिया में सब बेकार के लोग हैं। ये सबसे लो कैटेगरी है। तो यहाँ आदमी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। आदमी को कम से कम लोक युक्ति और लोक दृष्टि से आदमी को बीच वाला रास्ता निकालना चाहिए। तो हम कल देख रहे थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भावनाओं को समझिए, मूल्यों को पहचानिए और छोड़ दीजिए। कल तक देखा हमने। आज हम देखें क्या लिया था, ये लिया था, समझाइए। हाँ वो अभी, हाँ चौथा जो हमने कल बताया था कि हम सलाह देना है ना, वो सलाह देना आज आपको बताने वाले। कल हमने खाली उसका नाम बताया था। तो ये 3 स्टेप अगर आप कहीं भी करेंगे तो आपका प्रॉब्लम 50% से 60% ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए ये 3 सुन करते करते। किसी को भी आपको मदद करना है, उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसकी भावनाओं को सुन के उसकी पहले सुनना होगा। अगर भावनाओं को समझना है ना किसी के, तो आपके ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे बड़ा हथियार है सुनना। याद रखिएगा। अब भावनाओं को तभी समझ सकते हैं जब आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। तो आपको सुनना, उससे से सुनना पड़ेगा क्या कह रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे मालूम है। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है वो काउंसलर नहीं बन सकते। जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, मैं जानती हूं सब कुछ, है ना, मुझे सब पता है, जिनको ये पता है वो आगे के लिए खफा है। आगे आप बढ़ नहीं सकते। जब आपको ये लगे कि मुझे इसके बारे में जानना है तो ही आप आगे के स्टेजेस कर पाओगे। पहला आप सुनो। आप जैसे ही सोच लोगे ना मुझे मालूम है, दीवार खड़ा हो जाएगा, आपका कोई आगे काम नहीं करने वाला। पहला एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं, मुझे तो मालूम है ना। अरे भाई मेरे, तुझे कुछ नहीं मालूम है। तुम सुनो। सुनने से अगर तुम्हें मालूम भी है तो सुनने से सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब इसको भी मालूम चल गए। उसको ये कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कि तुम्हें मालूम है। और वो तभी हो सकता है जब तुम सुनोगे। सुनने के बाद उसकी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को पहचानो, अपने मूल्यों को पहचानो और उसके बाद छोड़ दो। थोड़ा उसको समय दो। जब वो वापस बोलो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब आपका है 4th स्टेज, सलाह देना, जो हमें अब निकालेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सलाह देना ये आपका चौथा स्टेज है, किसी को एडवाइस देना, उपदेश देना। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय शांतये। कहते हैं मूर्ख को उपदेश देंगे तो गर्म हो जाएगा। तो उपदेश किसको देना चाहिए? जो वापस आया है। हमने आपको कल बताया था। और वापस आया जो है, इसको संस्कृत में कहते हैं जिसने आपको गुरु मान लिया। देखो, केवल टीका लगाने से, नाम जपने से और कहने से मैं कि मैं शिष्य हूं, शिष्य नहीं होता। शिष्य वो है जो गुरु के पास आ जाता है वापस। जो गुरु के कहने के बाद भाग जाता है वो शिष्य नहीं। जो कहने के बाद वापस आए वो शिष्य है। और शिष्य को ही सलाह देना चाहिए। जो वापस आया वो है शिष्य। अब आप सलाह दे सकते है ना। अब आप सलाह कैसे देंगे, अब वो टेक्निक हम आपको दिखा रहे हैं। पहला चीज, उपदेश हो गया। उपदेशे ही मूर्खानाम प्रकोपाय शांतये। ये श्लोक था। तो उपदेश देना जो है ना, उपदेश छोड़िए, इसको मिटा ही देते। उपदेश देना है तो अब आपको क्या करना है, इस उपदेश में क्या क्या चीज होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक हम दे रहे हैं, किसी को आप सलाह कैसे देते हैं। पहला चीज, हम जो सलाह देने में जो गलतियां करते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या करना चाहिए बाद में। हम देते हैं उपदेश कैसा, किसी को एडवाइस कैसे देते हैं, वेग एडवाइस। वेग सही है स्पेलिंग, समथिंग लाइक दैट, सही है। वेग एडवाइस कैसे देते हैं लोगों को हम। पति और पत्नी के अगर झगड़े हो रहे हैं और पत्नी चिल्ला रही है, पति को समझ नहीं रहा है, पति बोलता है अच्छा ठीक है तुम चाहती क्या हो, तुम समझ लो ना मैं क्या चाहती हूं। हाँ तो वही मैं क्या समझू, तुमको आज तक ये भी नहीं समझा कि मुझे क्या चाहिए। तो ठीक है चलो, मुझे आज तक नहीं समझा तो बता दो कि तुम्हें पास। कम ऑन, इट्स टू मच, यू मस्ट बी नोइंग आई वांट। वो क्या एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। इससे आदमी और गुस्सा होता है। लेकिन वेग एडवाइस जो है ना, जब तक आप वेग एडवाइस करोगे, वेग रिक्वेस्ट करोगे या रिक्वेस्ट करोगे, आपकी रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट ही क्लियर नहीं हो रही है ना। आपको जो चाहिए ना, पेपर पे लिखो पहले, मुझे चाहिए क्या। कम ऑन, ही शुड अंडरस्टैंड मी। ये एकदम वेग है। वेग मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि आप कहने क्या चाहते हो, अस्पष्ट है। आपका जो भी सलाह है या आप जो कुछ मांगने हो, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को निवेदन कर रहे हो, है ना। सलाह देने को निवेदन करना भी समझिए। आप जो भी निवेदन कर रहे हो ना, वो होना चाहिए स्पष्ट, क्लियर कट होना चाहिए, ऑब्वियस, है ना, एकदम ऑब्वियस होना चाहिए। अगर वो ऑब्वियस नहीं है, ऑब्लिवियस है, तब तो खत्म। आपका एकदम स्पेशल, जैसे बच्चे को आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, अरे तू समझता क्यों नहीं, मैं तुमको पढ़ने के लिए कह रहा हूं, है ना। ये अभी भी वेग है ना। जितना स्पेसिफिक, स्पष्ट बोलिए कि वो क्या आप कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तू ये मैथ की किताब खोल, इसमें के जितने प्रॉब्लम्स है ना चैप्टर 5 के, वो सॉल्व कर दे। चल, ये हुआ स्पष्ट। रिक्वेस्ट अगर आपका स्पष्ट नहीं है, आप भूल जाइए कभी ये पूरा होगा। रिक्वेस्ट करने वाले को या सलाह देने वाले को एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताना पड़ेगा। देखो, सलाह दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझिए। जैसे कि ये चौक कितना लंबा है, आप बोलेंगे बहुत लंबा है। आप बोलेंगे नहीं नहीं बहुत छोटा है। तो ये हो गया अस्पष्ट। ये लंबा है कि छोटा है, अस्पष्ट हो गया। अगर मैं इसको नाप के बोल दूं कि 1 2 3 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ये एग्जैक्ट हो गया। चलो ज़्यादा कम जो मान लो कि 3 है, अभी मैंने नाप लिया, ऐसा समझो आप। मेरे आंखों में एक मशीन है, टक टक टक। तो जो आपने 3 सेंटीमीटर हाइट निकाली ना, वो हो गया ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव का मतलब है मुझे भी 3 दिखेगा, उसको भी 3 दिखेगा, सबको यहाँ 3 दिखेगा, आपको भी 3 दिखेगा। और अगर मैं बोलूँगा लंबा है तो आपको छोटा दिखेगा, उसको मोटा दिखेगा, इसको पतला दिखेगा, मुझे और छोटा दिखेगा, सबको अपना अपना दिखेगा। वेग रिक्वेस्ट में हर किसी को अपनी बात दिखाई पड़ेगी। एग्जैक्ट रिक्वेस्ट में कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। आपका रिक्वेस्ट एग्जैक्ट है कि नहीं, देखिए कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव। आप एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट से हट के कुछ बोल रहे हैं। से द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। अगर पत्नी चिल्ला रही है, यू शुड नो अंडरस्टैंड मी, अरे इसको एग्जैक्टली खाली इतना ही बोलना है कि आई वॉन्ट यू टू सिट विथ मी एंड टॉक विथ मी फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। ये हो गया एग्जैक्ट। उसको क्या चाहिए वो नहीं कह रही है जो उसको चाहिए, उसको छोड़ के सब कुछ कह रही है। हाँ, तुम जब आते हो घर में बिजी रहते हो, नेट पढ़ते रहते हो, न्यूज में जाते हो, पेपर पढ़ते रहते हो, तुमको कुछ परवाह है कि नहीं, तुमको कुछ पता है क्या मुझे? अरे तो तुमको क्या चाहिए वही तुम समझ लो ना, मुझे क्या चाहिए। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझाने को नहीं आ रहा है, दोनों झगड़ रहे। बस आपको चाहिए थोड़ी सी मदद, एग्जैक्ट बताओ कि चाहिए क्या, है ना। थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा ध्यान किधर चाहिए, है ना। थोड़ा किचन में मदद चाहिए, बच्चों को थोड़ा संभालने के लिए एक मदद चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहिए, एग्जैक्ट बताया करो। एक्सप्रेस योरसेल्फ, कंप्लीट एक्सप्रेस। बच्चे को अगर आप कुछ समझा रहे हैं, एग्जैक्ट बताओ कि बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करो। आप बच्चे को डांटे जा रहे हो, तुमको समझदार होना चाहिए, तुम बड़े हो गए हो, देखो बगल वाला जो पप्पू है कितना स्मार्ट है, तू कैसा है देख। कंपैरिजन कभी मत करिए। सलाह देने के समय क्या क्या नहीं करना है, वेग रिक्वेस्ट नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, नो कंपैरिजन। ये 2 चीज कर दोगे आपका सलाह गड़बड़ा जाएगा। डोंट कंपेयर, कंपेयर मत करिए, है ना। और वेग रिक्वेस्ट मत डालिए, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग मत करिए, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम समझदार हो गए हो। इससे बड़े घबराते हैं लोग, है ना। जब आप बोलेंगे ना क्या तुम समझदार हो, तो आदमी को डर लगता है, इसका मतलब है जरूर अब कुछ आने वाला है, अगला कुछ आने वाला है ना। तो इसलिए लेबल मत करिए, नो लेबल। लेबल मत लगाए, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, और तुम देखो बगल वालों से देखो, ऐसा कुछ मत करिए। ये सब चीजें आप पहले मत करिए। सलाह देने में ये सब चीजों से हटिए। अब आपको दे रहा है एग्जैक्ट रिक्वेस्ट। एग्जैक्ट रिक्वेस्ट होगा कि देखो आप क्लास 10 में हो, बड़े हो गए हो नहीं, आप 15 साल के हो गए हो, ये ठीक है, ये एग्जैक्ट हुआ। और आप बड़े हो गए हो, ये वेग रिक्वेस्ट है। आप 15 साल के हो, एग्जैक्ट हुआ, या 16 साल के हो जो, है ना। और आप अभी 10 क्लास में हो, ये एग्जैक्ट हो गया, है ना। और इस एज में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने कपड़े खुद से धोएं, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कपड़े धो लें। एग्जैक्ट रिक्वेस्ट है। अब आप बोलोगे तुमको समझना चाहिए कि पेरेंट्स कितने कितने प्रेशर में है, और उनको थोड़ा पता है, तुमको खुद समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं तुमसे। बच्चे को, बेचारा छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा है पेरेंट्स क्या चाहिए मेरे से। वो आ रहा है, कपड़ा ऐसा फेंक दे रहा है लात कर मार के, उसकी मम्मी फिर से धो रही है और फिर सोच रही है, कुछ समझता ही नहीं, है ना। एग्जैक्ट बोलिए, एग्जैक्ट बोलना चालू करिए। एग्जैक्ट छोटा सा चीज बताए। और ज्यादा, एक जानते हैं गाजर को, देखिए याद रखिए, गाजर, ये गाजर है, गाजर समझ लीजिए, ऐसा ही है गाजर, ठीक है। ये है गाजर। और गाजर को जब किसी को खिलाना है ना, ये गाजर आपका रिक्वेस्ट, आपका सलाह जो है ना, ये गाजर के जैसा है, तो सीधा उसके मुंह में पूरा मत तुप दीजिए, पूरा एडवाइस एक साथ मत दे दीजिए, है ना। उसको जितना काट के खिलाइएगा ना, उतना जल्दी एक्सेप्ट होगा। एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी फुल एडवाइस मत दीजिए, फुल एडवाइस मत दीजिए, उतना ही दीजिए जितना कि वो खा सके। इसको काटिए और एक छोटा सा पीस निकाल के दीजिए, इसको खा सकते हो क्या, इतना कर सकते हो क्या? हाँ, वो ले लेगा, फिर उसको अगला पीस दीजिए। एडवाइस देने का एक टेक्निक है, थोड़ा थोड़ा, जितना वो ले सकता है उतना, और ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। हो सकता है आपने जो पीस दिया वो बहुत छोटा हो गया, हो सकता है वो ज़्यादा खा सकता था, है ना। तो आपको देते 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 एक्सपीरियंस से समझ में आएगा कि कितना कब देना है और कब कितना नहीं देना है।
काउंसलिंग और एडवाइस देना जो है बहुत एक्सपर्ट का काम है। फुल एडवाइस के पहले एक पार्शियल एडवाइस, आधा एडवाइस देख के देखना होता है कि कैसे कर रहा है। अगर वो सही ले रहा है तो उसको फिर आप ज़्यादा एडवाइस दे सकते हैं, है ना। और एडवाइस देने का जो है कि ये हमने बताया कि स्पष्ट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। फुल एडवाइस नहीं देने के बाद पार्शियल एडवाइस दीजिए। को कंपेयर मत करिए, लेबल मत लगाइए उसको, उसके ऊपर कुछ लेबल, उस पर जजमेंट मत करिए। नो लेबलिंग एंड जजमेंट, वो लेबल जजमेंट एक ही चीज़ है। किसी को जज मत करिए आप। और इतना अगर कर रहे हैं, इसको आप फोटो क्लिक कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इतना कर रहे हैं, इसको मिटाएंगे। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हम अब इसके अगले लेवल पे आपको सिखाएंगे, एडवाइस देने का नेक्स्ट लेवल। एडवाइस या रिक्वेस्ट जो आप करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट लेवल है डिटैच्ड। आपने कह दिया ना, अब उस चीज को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। आपने जो उसको बोल दिया ना समझा के, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब उसको करना है, पहले भी आपने एक बार छोड़ा था, अब आपको दूसरी बार छोड़ना है। उसको समझा के आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका सगा बच्चा भी है ना, तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये छोड़ेंगे नहीं तो आपसे एंटी हो जाएगा, विरोध में चला जाएगा आपके। सबको अपना सांस लेने की जगह चाहिए, और ये सांस लेने की जगह है जहाँ पे आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। और जब आप उसको वहाँ छोड़ेंगे, वो अपने डिसीजन से उस चीज़ को करने के लिए आगे आएगा। क्वेश्चन आ गया? यस, क्वेश्चन है। फॉर योर रिक्वेस्ट एंड सेज प्रॉपरली टू पर्सन स्टिल नथिंग एंड सेल्फिश पीपल नेवर अंडरस्टैंड। हाँ, प्रश्न आ रहा है कि सेल्फिश पीपल कांट अंडरस्टैंड। मैंने आपको बोला ना, 90% लोग समझेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करने के बाद वो समझ नहीं रहा है, आपको उसको छोड़ के किसी नए बैच को लेना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना चाहिए जहाँ समझे। जो भूखा है संसार में, 90 लोग भूखे हैं, तो जो उनको जाके खाना खिलाइए, है ना। अब जिसने एकादशी व्रत ही कर लिया है कि हमको चाहिए नहीं खाना, तो आप खाना लेके जाएंगे, वो आपके खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके एडवाइस का फ़ायदा है तभी है जब वो लेना चाहे, और नहीं लेना चाहे तो आपको वहाँ डिटैच होना होगा। हमने कभी नहीं कहा कि आपका एडवाइस 100% लग जाएगा सब पे और सब समझ जाएंगे। और पहले आपने जो गलती किया वो समझिए। आपको लग रहा है कि आपने एडवाइस सही किया है, लेकिन आप उसको टटोलिए। आप बहुत श्योर आपने गलतियाँ की हैं। आपने एडवाइस देने में, आपने एडवाइस दिया रिक्वेस्ट करने की जगह। क्योंकि हर आदमी के अंदर ना एक अच्छा इंसान होता है, और उस अच्छे इंसान को दबाने वाले भी हम ही होते हैं। हमने ही उनको अच्छे से दबाया है, और हम ही उसको निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपने उसके अच्छाइयों को देख के अगर आपने सही से फिर से किया ना, उसको प्रोसेस सुधर जाएगा। कई बार लोग केसेस लेके आते हैं, बच्चों को समझा समझा के थक गए रहते हैं, इधर लेके आते हैं, और आधे घंटे में बच्चे एकदम समझ जाते हैं। क्योंकि उनको, बच्चों को ये चीज़ दिखता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग छोड़ देते हैं। जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़। घर वाले क्या करते हैं ना, गला ही दबा देते हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को फ्रीडम देते ही नहीं। अपनी बात जब तक वो मानोगे नहीं ना, उसको झुंझुनी की तरह बजाते रहते हैं। वो बेचारा आखिरी में घर ही छोड़ देता है, किधर जाके अपनी बीवी के साथ सेटल हो जाता है, बोला अब घर ही नहीं होगा। ये गलती माँ बाप की है कि एडवाइस कितना नहीं देना चाहिए पता नहीं उनको। और आप कह रहे हैं कि आपको पता है, ये पहले आप इस चीज़ को निकालो अपने दिमाग से, ये पर्दा उठाओ पहले। मैंने सबसे पहले यही सिखाया था कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है, आपको कुछ नहीं पता है। सॉरी टू डिफर, आपको कुछ नहीं पता है। पहले आप देखो, आपने जरूर बिना देखे एक्सीलेटर दबाओगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है, ब्रेक दबाओगे तो रुकती है। ये जो संसार का नियम एक जीप में, कार में भी लगता है ना। एक जीप और कार जो मरी हुई चीज़ है ना, वो भी कुछ नियम से चलती है। तो जिंदा मशीन है। इस जिंदा मशीन के लिए तो पूरा बायोलॉजी और पूरा मेडिकल साइंस एक पूरा विज्ञान है, और पूरा साइकेट्री का, मनोविज्ञान का पूरा एक शाखा है। ये पूरा विज्ञान है। आपके साथ अगर लोग एडवाइस नहीं सुन रहे हैं ना, आपकी गलती। और जब तक आप इसको नहीं मानोगे कि मुझे सुधरने की जरूरत है, तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। आप फिर से समझो कि आपने क्या कहा था, उसने क्या सुना था। जरूर आपने लेबल लगाया है,
आपने जरूर लेबल लगाया, तुम ऐसे हो, तुम आलसी हो, जोरू के गुलाम हो, उसकी सुनते हो, मेरी नहीं सुनते हो। लेबलिंग लगाते ही वो दूर जाएगा। मैंने आपको पहले सिखाया कि आप लेबल मत लगाना, दूसरे को जज मत करना, है ना। फीलिंग्स, लोग अपने फीलिंग्स को नहीं बोलते। एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं साउथ इंडिया जा रहा था, चेन्नई जा रहा था, ट्रेन में था, और मेरे बगल में एक व्यक्ति मेरे से बहस कर रहा था और बोला, ये मैं भगवान भगवान मानता नहीं, है ना, मैं नास्तिक हूँ, और ये जो आप कर रहे हो ना, ये कोई काम का चीज़ नहीं, यू वेस्ट ऑफ टाइम। मैं उसको सोचा कि इसको अच्छे से अभी बताता हूँ, है ना, मैं इसको शास्त्र से इधर से उधर से मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा कि भगवान है। फिर मैं सोचा यार ये झगड़े में उतरने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा सोचना चालू किया, मैं थोड़ा सा थिंक करता हूँ इस पर। तब वो समय था जब मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा था। तो मैंने थोड़ा सोच के सोचा कि इसके कहने से मुझे क्या लगा। मेरे को लगा, मैं आई फील्ड इंसल्टेड, मेरे को बड़ा इंसल्ट सा फील हुआ था कि पूरे सबके सामने इसमें मेरे इज्जत का ही बैंड बजा दिया। तो मैंने अपनी भावनाओं को निकाला पहचान के, आई एम फीलिंग इंसल्टेड। मैंने उसको कहा, मैंने एक्सप्रेस किया। पता है जब आप ऐसा कहते हो, आई फेल्ट इंसल्टेड, और मैंने ऐसे किया, आई फेल्ट इंसल्टेड। और बस इतना ही बोल के मैं बस इतना ही बोला, एक ही स्टेप किया था। अगला स्टेप में वैल्यूज पे गया ही नहीं, केवल अपनी भावना को, उसकी भावना को भी मैंने एक्नॉलेज नहीं किया था, केवल अपनी भावना बताया बस। इतने एक ही वर्ड बोला कि आई फेल्ट इंसल्टेड, इतना ही बोला। और इसके बाद वो बोलता है, हे सॉरी प्लीज डोंट फील इंसल्टेड। मैं भी आई एम ऑल्सो डिवोटी, आई एम गोइंग टू वेंकटेश, आई एम गोइंग टू बालाजी। अरे मैं बोला, अरे अभी तो बोल रहा था आई एम एथिस्ट, अभी वो बोल रहा था आई एम एथिस्ट, और खाली मैंने इतना ही बोला आई फेल्ट इंसल्टेड, तो बोलता है आई एम ऑल्सो डिवोटी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बालाजी। हम कह रही इतना पावरफुल चीज है ये, अपने दिल की सच्चाई को बताने से इतना चेंज आ सकता है सामने वाले में। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करके हम दूसरों के लाइफ में पिन मार देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं सामने वाला सुनता नहीं मेरा, है ना। अब अक्सर जो मैंने देखे झगड़े होते हैं, सास की बहू के, बहू के सास के, बाप के बेटे के, माँ का बेटे का, बाप का बेटे का, भाई का बहन का, जितने भी झगड़े मैंने देखे हैं, उसका रीज़न एक ही है कि लोग एक दूसरे को एडवाइस दें, तू ऐसा करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को कितनी बार समझाया कि ये ऐसा मत कर, ऐसा कर, तेरे को इतनी बार समझाया कि बहू का मत सुन, वो तेरे को बर्बाद कर देगी, तू समझता नहीं है। आपके ऐसा कहने से वो समझने वाला है ही नहीं। आप जो हायर पोजीशन ले रहे हैं ना, उससे सुन नहीं रहे। अब आपको समझना पड़ेगा कि उसको क्या हो रहा है, उसकी क्या वजह है, उसकी भावनाओं को पहचान के अपनी भावनाओं को पहचानिए। एक बार की बात है, मनु, जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, ध्रुव जो था, ध्रुव भगवान को मिल के आया, बहुत सारा शक्ति मिला उसको, राजा बन गए। उसका भाई जब जंगल में गया, जंगल में यक्षों ने उसको मार दिया। अब ध्रुव गया बदला लेने के लिए, राजा तो था ही, लगा काटने, उनको बहुतों को काट डाला, और आखिरी में ध्रुव जीत भी गया, और उनको और भी खत्म कर रहा था, और भी मारने वाला था। तब तक वो मनु महाराज, उसके दादाजी आ गए, और दादाजी कहते हैं, अलम वत्साति रोसेना तमो द्वारे न पाप मना, ये नरक का रास्ता जो तुम करने जा रहे हो, इतना ज्यादा नहीं मारना चाहिए था किसी को। मारना ठीक है, जो मार दिया सो ठीक है, आगे। मुझे आश्चर्य है, मनु हो गया, कह रहे मुझे आश्चर्य है कि तुम कैसे इतना गर्मी में निकल पड़े, तुम्हारे अंदर ऐसी गर्मी, ये मेरे खानदान में कैसे हुआ, ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है। तुम तो कृष्ण को, भगवान विष्णु को मिल के आए हो, और तुम्हारे, हाँ, और तुम्हारे, तुमने ऐसा किया है, तुम ऐसा कर सकते हो, मेरे को तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। अपने को सरप्राइज फीलिंग, अपनी फीलिंग बताते हैं। फिर बताते हैं, ध्रुव तुम्हारे पर भाई के लिए बहुत प्यार था ना, हाँ, ध्रुव ये बोलेगा ना, हाँ, तो उसके फीलिंग को और अपने फीलिंग को जोड़ा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वैल्यूज पे बताया कि इतना मारना ठीक नहीं। उसके बाद सब बोल के उन्होंने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया, और अंत में बोला कि ठीक है, अब मनु जो है उसको बोलते कि अब मैं जाता हूँ। ध्रुव ने प्रणाम किया,
और ध्रुव ने अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लिया और ध्रुव ने लड़ाई करना बंद कर दिया। जब ध्रुव ने लड़ाई करना बंद किया तो कुबेर आ गया, उसने ब्लेसिंग दिया, इसने ब्लेसिंग दिया, बहुत लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया, वो आगे की बात है। लेकिन मनु ने एडवाइस देने के बाद मनु उसके पास पकड़ के नहीं, अब तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है बता, ये करने के लिए वहां नहीं बैठे थे। आप दुनिया में सबको नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को जरूर चेंज कर सकते हैं। और अपने आप को चेंज करना क्या है कि आप देखिए कि ये जो हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या फीलिंग आ रही है सामने वाले के कहने से, और अपने फीलिंग को आप एक्सप्रेस करिए। मनु ने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया कि मेरे को सरप्राइज हो रहा है ध्रुव, तू ऐसा कैसे कर सकता है। और आज के एग्जाम्पल में जड़ भरत जब वो रघुगुण को लेके पालकी में जा रहे हैं, और जब उसको समझा दिया और समझा के फिर से पालकी को ढोने लगे, समझा दिया जो समझाना था कि भाई तेरे को जो करना है कर, मैंने तुझे समझाना था समझा दिया। रघुगुण उतरता है, उतर के प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद जड़ भरत बोलते हैं सुनो, अब तू वापस आया ना, तेरे को ये जानना है ना कि तू सच क्या है गलत क्या है, बस तू सुन, ये जो शरीर है ना, ये शरीर तो धरती से आया है। तो पहले तो ये तो तू सोच रहा है ना कि मैं तेरा सेवक हूं, तू राजा है, तू राजा है मैं सेवक हूं, फिक्स है क्या चीज? तेरे को मालूम है कि पिछले लाइफ में मैं कौन था? नहीं मालूम है ना। अरे तू तो खाली पंजाब का राजा है ना, सिंधु सोवीर पंजाब के एरिया, दो पंजाब हरियाणा का राजा समझ लो। अरे मैं तो पूरे दुनिया का सम्राट था, भरत था, भरत है। रघुगुण को झटका लग गया, ये भरत था पिछले लाइफ में। अरे तेरे जैसे राजा तो हमारे यहाँ खाली टैक्स भरने आते थे, है ना, अपना हिसाब चढ़वाते थे और टैक्स भर के हो सलाम ठोक के जाते थे बस। तो अब तू मैं राजा किधर रहा बता, और तू आज बोल रहा है कि तू राजा है, कल तेरी गति क्या होगी तेरे को मालूम है कि तू किधर जाने वाला है। तो जब पोजीशन ही फाइनल नहीं है तो तू कैसे बोल सकता है कि मैं राजा हूं तू सेवक है। हाँ चलो तू बोलेगा कि व्यवहारिक दृष्टि से कुछ साल के लिए ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट दृष्टि से तो नहीं है ना, है? और दूसरा बात है, ये जो शरीर है ये क्या परमानेंट है क्या? अरे ये तो शरीर में मिट्टी में मिल जाएगा, पत्थर में और मिट्टी में यही सब चीजें तो हैं। और बाद में मिट्टी क्या है, मिट्टी जहां से आई थी, धरती जिस चीज से बनी है, महाभूतों से बनी है, उसमें घुस जाएगी। आखिरी में सत्य तो केवल परमात्मा भगवान ही रह जाते है ना। तो तू किधर इस संसार में, अब बोले कि ये संसार क्या है? अरे आदमी जो है ना, ये जीव जो है ना, एक बनिए के जैसा है। और बनिया जो है जंगल में जाता है कुछ सामान उठाने, कुछ शहद उठाएगा, कुछ लकड़ी उठाएगा बेचने के लिए, कुछ मिल गया मनी वनी, कुछ मिल गया जंगल में, सांप की मनी या कुछ भी मिल गया वो उठा के बेच देगा। लेकिन जब जंगल में घुसता है तो क्या होता है, 6 लुटेरे उसको पकड़ लेते हैं। वो 6 लुटेरे है ना, हमारी इंद्रियां, आँख कान नाक मुंह मन, ये हमारे 6 लुटेरे ना लूट लेते हैं। जैसे कि आप कुछ पैसा कमा के लाओगे और आप जूस पीने के लिए चले गए, वो लुटेरे ने आपका, जीव लुटेरे ने आपका पैसा लूट लिया। उधर आंखों के लिए आप मूवीज देखने चले गए, वो आंख लुटेरे ने आपका, कोई शो देखने चले गए, वो आंख वाले लुटेरे ने लूट लिया। ये 6 लुटेरे उसके कमाए हुआ पैसा लूट लेते। अंदर जाता है उसको गीदड़ मिलते हैं, जैकल्स। वो गीदड़ जब वो थोड़ा आराम करते रहता है ना, उसके सब चीजें चोरी कर लेते हैं। ये है हमारे घर वाले, छोटे बच्चे, पापा 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 पैसे निकाल लेंगे, है ना। और जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़े भेड़िए जैसे, वो बस घात लगाए रहते हैं कब पैसा निकाले इनसे, है ना। फिर वो जंगल में बहुत सारे मच्छर है, चुभते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, है ना। ये जो दुनिया में जो लोग होते हैं ना, जो आपके बदमाश लोग हैं, जो नीच लोग होते हैं, वो ऐसे मच्छर जैसे, वो बस आपको बस तकलीफ देना चाहते हैं, आपको कुछ फायदा नहीं देना चाहते। फिर वो जंगल में जब अंदर जाता है तो अंदर में उल्लू की आवाज आती, उल्लू की आवाज जो है ना, और झिंगुर झर्र झर्र, बड़े डरावनी से आवाज आती है झिंगुरों के और उल्लुओं की। और ये जो आवाज है ना, ये गवर्नमेंट के लोग हैं जो आपको फाइन मारते हैं। ये लो फाइन, टैक्स का फाइन, है ना, गाड़ी का जितना रेड क्रॉस किया सिग्नल उसका फाइन, इसका बड़ा डर लगता है इंसान को, ये उल्लू के आवाज से डर लगता है। ये है जंगल की हालत। और जंगल में जब ऐसे गर्मी में बहुत बहुत गर्म में उसको जब घूमता है तो वो जाता है एक नदी में कूदने के लिए, लेकिन नदी में पानी रहता नहीं, वो सूखा नदी रहता है, और उसमें जाके उसका सर फटता है। जब ये संसार में जब तकलीफ में आदमी रहता है और इस तकलीफ से बचने के लिए कोई गुरु को खोजता है, नकली गुरु मिल जाते हैं, ज़्यादातर असली गुरु मिलते नहीं, है ना। बहुत सारे नकली गुरु मिल जाते हैं, है ना। एक साउथ में गुरु हैं जिनका नाम है सदगुरु, नाम में है सदगुरु, है ना। सफ़ेद दाढ़ी और बड़ा कपड़ा पहनते हैं और कहते हैं कि लड़कियों ने अगर बच्चा पैदा नहीं किया
तो मैं उनको नोबेल प्राइज़ दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट उनको एक अपनी माँ को दे दिया होता था, तो एक मूर्ख कम आया होता दुनिया में। एक और गुरु हैं, है ना, जो आजकल बहुत सारा प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत बड़े बनिया बन गए हैं, भारत के बहुत बड़े अमीर व्यक्तियों में आ गए, दुनिया के अमीरों में आने लगे। तो वो कहते हैं, रामदेव बाबा कहते हैं कि ग्रहों में और भूतों में जो है, ग्रह और भूत में मानता नहीं, अगर होते तो अमेरिका वालों को क्यों नहीं पकड़ते। बाबा जी, आप गिरवा कपड़ा पहने हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं? शास्त्रों में लिखा है तो आप शास्त्र नहीं मानते। और बाबा जी, अमेरिका के लोग जितना हॉरर मूवी देखते हैं उतना शायद ही कोई देखते होंगे। जितनी अच्छी हॉरर मूवी वहाँ बनती है, एनाबेला, ड्रैकुला और पता नहीं क्या क्या, सब उधर ही बने। यहाँ की हॉरर मूवी से कई गुना अच्छे बनते हो, है ना। और उधर के लोग विश्वास करते तभी तो देखते हैं उसको, है ना। तो या तो आप उनके मूवीज देख लो, या तो आप शास्त्रों को पढ़ के कुछ लॉजिक निकाल लो, है ना। और अगर ग्रह नहीं होते तो इतनी सारी शादियां क्यों टूट जाती है जो ग्रहों के मैचिंग वाली नहीं रहती। और फॉरेन कंट्री में 10 में से 8 शादियां क्यों टूट जाती है। यहाँ पे जब मैच वेच करके करते हैं, बड़ा एक कॉम्पेटिबिलिटी मैच हो जाता है उसकी, नॉन चीज़ है। खैर, तो ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का शेल्टर मत हटा दीजिए। शास्त्रों से शेल्टर हटाना आपका गलत है, एकदम गलत है, ये काम मत करिए। देशभक्ति आपकी अच्छी है ना, लेकिन इस शास्त्र पे आप मत बोला करें। इतना ही हमारा रिक्वेस्ट होगा आपको। अगर आप बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे आपके बारे में, है ना। आप बोलते रहिए, हम भी बोलते रहेंगे। कहीं सामने सामने आए, फिर मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि क्या प्रूफ है मेरे पास और क्या प्रूफ है आपके पास, है ना। तो मेरा इतना ही कहना है। तो ये जो जंगल है, ऐसे साधु मिल जाते हैं, और ऐसे साधुओं के पास जाके उसका जो थोड़ा मोड़ा श्रद्धा है, चौपट तो सर फटने के जैसा, है ना। तो ये भरत, जड़ भरत उसको समझाता है, देख बेटा ध्रुवगण, तू जो ये जा रहा है ना, इस भगवान के रास्ते में अगर तेरे को सही में जाना है ना, तो महात्माओं के चरण की धूली अपने सर पे लगा, तो ही तू वहाँ पहुँच सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। और रघुगुण तुरंत बोलता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आपके ऐसे अवधूत बच्चे भी हों, बड़े भी हों, पागल भी हों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं नहीं, बाकी जितने राजाओं ने भी गलती किया, सबके तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और उनके धूल को अपने सर पे लगाता है, माफ़ी मांगता है, और जड़ भरत उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके गलती को माफ़ कर देते हैं। जड़ भरत अपने रास्ते चले जाते हैं, और ये जो रघुगण है, वो जो अपने गुरु के आश्रम जा रहा था, सारा ज्ञान उसको वहीं मिल गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं हुई। तो देखिए, रिक्वेस्ट जड़ भरत ने कैसे किया। जड़ भरत ने रघुगुण को कैसे समझाया, एक कहानी बना के, एक जंगल की कहानी बताई कि एक आदमी जंगल में गया, वहाँ उसको लुटेरे मिल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोला, यार तू तो लूट गया। अब जड़ भरत को ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी बोल रहे, मैं भी उसी जंगल में घूम रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से लूट गया हूँ। और अंत में उसने वो ज्ञान को स्वीकार करके, उनके ऊपर से लेकर श्रद्धा से उसने अपने को गुरु करके स्वीकार किया। ये है रिक्वेस्ट करने का फंडा। रिक्वेस्ट ऐसा करिए, कोई कहानी बना के, कुछ ऐसा बता के कि आदमी को रिलेशन उसमें लगे, और रिलेट करके आदमी जो है अपने आप को चेंज कर सके, है ना। तो ये हमने शॉर्ट में देखा रिक्वेस्ट करने का। कल इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, और भागवत के संदर्भ में जड़ भरत से जो हम आगे की स्टोरीज, आगे की कहानी की तरफ पढ़ेंगे। ये 5वां स्कंद है भागवत का, और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को हम छूते छूते निकल रहे हैं। जितना हमसे समझ में आ रहा है, जितना मेरे को समझता है, उतना ही बता सकेंगे। और इसके आगे अगर आपको कोई टीका टिप्पणी करना है तो उसके लिए हमेशा एक खुला है सत्र, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद की।